नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी गाइड के इस करंट अफेयर्स विश्लेषण में। आज हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का विश्लेषण करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जिसका राज्य और राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। महाराष्ट्र, जो भारत के बड़े और प्रभावशाली राज्यों में से एक है, भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 7,078 वैध नामांकन पत्र मिले। इनमें से 2,938 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया है, जिससे 4,140 उम्मीदवार मैदान में हैं। आगामी चुनाव के लिए 4,140 उम्मीदवारों का आंकड़ा 2019 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 3,239 उम्मीदवारों से 28% अधिक है। राज्य में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 25 अनुसूचित जनजाति एसटी और 29 अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं। कुल 9.63 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 4.66 करोड़ महिला और 4.97 करोड़ पुरुष हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि: एक, महायुति, भाजपा शिवसेना शिंदे गठ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ ने महायुति गठबंधन बनाया है। यह गठबंधन राज्य में सत्ता के लिए मुख्य संघर्ष में है। 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कुछ विधायकों के साथ भाजपा से गठबंधन किया और राज्य में सरकार बनाई, और बाद में अजित पवार गुट युति सरकार में शामिल हुआ था। यह गठबंधन मुख्य रूप से हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर केंद्रित है। वर्तमान में राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार है। 2, महाविकास आघाड़ी एमवीए, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गठ और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन किया है। यह एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन है। यह गठबंधन 2019 के चुनावों के बाद सत्ता में था, लेकिन 2022 में शिवसेना के विभाजन के कारण यह सत्ता से बाहर हो गया। वर्तमान में मविया गठबंधन राज्य में विपक्ष की भूमिका में है। प्रमुख दल और मुख्य नेता: एक, शिवसेना शिंदे गठ। 2022 के शिवसेना विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिंदे गठ ने महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूती से बनाए रखने की कोशिश की है। शिंदे गठ मुख्य रूप से मुंबई और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना समर्थन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वे विशेष रूप से मराठी वोट को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य विधानसभा में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। 2, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने राज्य में एक मजबूत और प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। पार्टी ने अपनी परंपरागत समर्थक वर्ग से बाहर निकलकर शहरी और ग्रामीण मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया है। 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ। शरद पवार के नेतृत्व वाले गठ से अलग होने के बाद अजित पवार ने अपनी नीतियों के साथ नया राजनीतिक मोर्चा शुरू किया है। उनकी पार्टी महाराष्ट्र के ग्रामीण और ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में है। वे सामाजिक न्याय और किसानों के मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाते हैं। 4, कांग्रेस पार्टी राज्य में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। विशेष रूप से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नाना पटोले की नेतृत्व में पार्टी ने महाराष्ट्र में अपनी फिर से पहचान बनाने की कोशिश की है। वे आगामी चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने मराठा समुदाय और किसानों के मुद्दों पर अपनी पकड़ बनाई है। शरद पवार गठ का महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। 6, शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे का गठ, जो शिवसेना में बगावत के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नाम से चुनावी मैदान में है। शिवसेना यूबीटी ने धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील राजनीति के एजेंडे के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की है और खास तौर पर अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए चुनावी संघर्ष कर रहे हैं। 7, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे, राज ठाकरे द्वारा स्थापित मनसे एक क्षेत्रीय पार्टी है जो मुख्य रूप से मराठी भाषा और संस्कृति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह पार्टी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है और इसने विदेशी प्रवासियों और स्थानीय मराठियों के बीच तनाव को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की योजना बनाई है। 8, अन्य क्षेत्रीय दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई, बहुजन विकास आघाड़ी बीवीए और समाजवादी पार्टी एसपी जैसे दल भी राज्य की राजनीतिक संरचना, विशेष रूप से दलित और ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति के दबदबे वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रमुख दलों के गठबंधन और उनकी चुनावी रणनीतियां आगामी विधानसभा चुनावों के परिणामों को प्रभावित करेंगी। चुनाव में प्रमुख मुद्दे: एक,
आर्थिक विकास, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, जो राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खासकर कोविड महामारी के बाद बेरोजगारी, औद्योगिक विकास और जीवन स्तर को सुधारने के मुद्दों पर राजनीतिक दलों को अपना नजरिया स्पष्ट करना होगा। 2. कृषि संकट और किसान कल्याण। महाराष्ट्र में किसानों का अहम स्थान है और उनके मुद्दे चुनावी अभियानों में अग्रणी रहे हैं। कृषि संकट, सूखा प्रबंधन, फसल बीमा और किसानों की आत्महत्या की घटनाएं प्रमुख चिंता का विषय हैं। किसानों के लिए ऋण माफी, उचित मूल्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं ध्यान में रखते हुए दलों को समाधान पेश करना होगा। 3. मूलभूत विकास और शहरीकरण। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में देखा जाता है और यहां शहरीकरण, सार्वजनिक परिवहन और आवास के मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परिवहन और आवास की समस्याएं मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है। मेट्रो नेटवर्क के विकास पर क्या योजनाएं हैं, यह स्पष्ट करना होगा। 4. जातीय राजनीति और सामाजिक न्याय। महाराष्ट्र में जातिवाद और सामाजिक न्याय के मुद्दे चुनावों में अहम भूमिका निभाते हैं। मराठा आरक्षण, ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों के कल्याण के मुद्दे चुनावी बहस का केंद्र है। इन समुदायों के लिए आरक्षण, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की योजनाओं पर ध्यान देना होगा। 5. क्षेत्रीय पहचान और भाषा। मराठा आरक्षण मुद्दा राज्य की राजनीति में एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय पहचान और आरक्षण की मांगों को लेकर सावधानी से कदम उठाने होंगे। 6. कानून व्यवस्था। मुंबई जैसे बड़े शहर में अपराध, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे हमेशा चुनावी बहस का हिस्सा रहते हैं। शहरी अपराध, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। 7. युवाओं और महिलाओं के मुद्दे। शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और महिलाओं के लिए सुरक्षा और कल्याण योजनाओं पर ध्यान देना होगा। चुनाव के परिणाम। विधानसभा चुनाव का परिणाम न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यह चुनाव आम चुनावों के लिए मार्गदर्शक हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 एक महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। मतदान के दिन यानी 20 नवंबर को हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य मत अवश्य करें, मतदान करना न भूलें, ताकि हमारी लोकतंत्र की और मजबूती में योगदान दिया जा सके। इस तरह के और भी करंट अफेयर्स विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करें यूपीएससी गाइड को और अपडेट रहें। धन्यवाद।